एक हल्दी गांठ का ऐसा चमत्कारी उपाय है जो जल्दी से जल्दी आपकी शादी का रिश्ता पक्का करवा देगा। इस उपाय को किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन आप अपने घर में ही संपन्न कर सकते हैं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी की उम्र निकलती जा रही है, बार बार प्रयास करने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है, माता पिता बच्चों के शादी विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने लाख प्रयास करने के बाद भी कहीं बात नहीं बन रही हो, तो किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन इस हल्दी गांठ की छोटी सी चमत्कारी प्रयोग विधि को जरूर संपन्न करें। इस प्रयोग विधि के प्रभाव से आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बना बड़े से बड़ा पितृ दोष, बड़े से बड़ा नजर दोष, बड़े से बड़ा ग्रह दोष भी तत्काल नष्ट होगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। तो शीघ्र विवाह कराने वाली, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का कराने वाली हल्दी गांठ की इस चमत्कारी प्रयोग विधि को किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन किस प्रकार से आपको संपन्न करना है, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल। विवाह से संबंधित नई नई रिसर्च के साथ यहां जानकारियां हमेशा आपको प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। शीघ्र विवाह कराने वाला, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का कराने वाला हल्दी गांठ का यह चमत्कारी उपाय कैसे आपको संपन्न करना है। आपको सबसे पहले यह पता करना है कि शुक्ल पक्ष का गुरुवार किस दिन पड़ रहा है। जैसे एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष के 15 दिन और 15 दिन शुक्ल पक्ष के। तो आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार के दिन इस उपाय को, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं भी कर सकता है, नहीं तो मां अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए या पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस प्रयोग को संपन्न करें। किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके सर्वप्रथम घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके और जो भी आपकी मनोकामना है, यदि माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटे के शीघ्र विवाह के लिए कामना है, घर के पूजा स्थान के सामने जाकर के प्रणाम करके जो भी मंदिर में विराजित देव शक्तियां हैं उनसे प्रार्थना कर लें, और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना कर लें, प्रार्थना कर लें और एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें और सीधे हाथ में जल लेकर के, जिस गुरुवार को आप इस उपाय को करने वाले हैं, आपको व्रत का संकल्प लेना है। सीधे हाथ में जल ले लेना है और लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान स्मरण करके प्रार्थना करनी है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, माता पिता कर रहे हैं तो प्रार्थना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष बना हुआ है तो उससे उसे मुक्ति मिले, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। और स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए कामना कर लें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष बनाया तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करें। ऐसा करके उस जल को किसी भी पात्र, किसी भी कटोरी में आपको छोड़ देना है। उसके बाद ध्यान रखना है, देखिए संपूर्ण दिन आपको झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। दिन में सोना वर्जित है। संपूर्ण दिन ज्यादा से ज्यादा आप भगवत चिंतन करें, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें, स्मरण करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा मानसिक रूप से इस मंत्र का जप उस दिन आप करें। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इस प्रकार से बोलें, स्वयं के लिए कर रहे हैं तो, और बेटी के लिए कर रहे हैं तो हे ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा, और बेटे के लिए कर रहे हैं माता पिता तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा संपूर्ण दिन चिंतन करें, स्मरण करें, व्यर्थ में बोले नहीं, व्यर्थ की बातें प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा जिस गुरुवार को आप इस प्रयोग को कर रहे हैं मौन रहें, कम बोलें और हो सके तो एक ही समय अन्न का सेवन करें
और संपूर्ण दिन जो मैंने पीछे मंत्र बताया उसका स्मरण करते रहें मानसिक रूप से। और सायंकाल जो आरती बत्ती का समय आएगा उस समय पुनः स्नान करके और घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके मनोकामना हेतु प्रार्थना करके आपके घर में तुलसी का पौधा हो तो उसके पास जाकर के आपको बैठना, नहीं है तो इस उपाय को करने के लिए घर में तुलसी का पौधा आप जरूर लगा लीजिए। तुलसी के पौधे के समीप आसन पर बैठना है। आसन पीले रंग का हो तो अच्छा है, नहीं तो किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के बैठ जाएं। सर्वप्रथम तुलसी के पौधे के समीप एक घी का दीप प्रज्वलित करिए और लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने शीघ्र विवाह के लिए, या माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कामना कर लें, प्रार्थना कर लें। उसके बाद एक हल्दी की गांठ आप अपने सामने किसी भी पात्र में, कोई भी आपके पास कोई भी प्लेट हो, पात्र हो, उसके अंदर रख लीजिए। सबसे पहले हल्दी की गांठ पर गंगा जल का छींटा मारें। उसके बाद हल्दी की गांठ को आप अपने हाथ में लेकर के सीधे हाथ से आपको पीला चंदन का थोड़ा लेप तैयार कर लेना है। पीले चंदन का तिलक करना है हल्दी की गांठ पर, इस वाली अंगुली से, जो ये अनामिका अंगुली है, इससे छोटी वाली अंगुली के पास वाली अंगुली से पीले चंदन से हल्दी की गांठ पर पहला तिलक लगाते हुए कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से विवाह बाधा बनी हुई तो उसका निवारण हो जाए। दूसरी आपको पीले चंदन का दूसरी जगह तिलक लगाते हुए हल्दी की गांठ पर कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृ दोष की वजह से यदि विवाह बाधा बनी हुई है तो उसका निवारण हो जाए। तीसरा तिलक लगाना है पीले चंदन से और कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बन जाए, ऐसी कृपा करें। बारंबार सच्ची मन से, सच्ची आत्मीयता से, सच्चे संकल्पबद्ध तरीके से, इस प्रकार से सच्चे मनोयोग से प्रार्थना करते हुए हल्दी की गांठ पर 3 तिलक लगा देने हैं। उसके बाद हल्दी की गांठ पर जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है, मोली होती है, 3 बार उस पर लपेट करके सामने हल्दी की गांठ को किसी पात्र में रख दीजिए और इस मंत्र का जाप करिए। यदि लड़का लड़की स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। यदि माता पिता अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो उनको मंत्र में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और बेटी के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार किसी भी माला से कर सकते हैं, नहीं तो हाथों की उंगलियों पे काउंट करके मंत्र जाप 108 बार आपको कर देना। उसके बाद हल्दी की गांठ को अपने हाथ में लेकर के तुलसी के पौधे के पास में, जैसे गमले में यदि तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो तुलसी के गमले में जो मिट्टी है पौधे के पास, उस मिट्टी में हल्का सा थोड़ा सा गड्ढा करके उस हल्दी की गांठ को उसमें दबा दीजिए। यानी वो हल्दी की गांठ दिखाई नहीं देनी चाहिए। तुलसी के पौधे के समीप मिट्टी में उस हल्दी की गांठ को दबा दीजिए और उसके बाद एक और वहां पर घी का दीप आप प्रज्वलित कर देना है और बारंबार लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कामना कर लें, प्रार्थना कर लें। इतना करने के पश्चात इतनी प्रक्रिया आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन करनी है और जिस गुरुवार को यह प्रक्रिया, यह विधि आप संपन्न कर देंगे, उसके बाद वहीं उस तुलसी के पौधे के समीप सायंकाल आरती बत्ती के समय 21 दिन तक प्रतिदिन एक घी का दीप प्रज्वलित करना है। दूसरे दिन से ओनली घी का दीप ही प्रज्वलित करना है और कुछ नहीं करना। ओनली एक घी का दीप पहले दिन यानी किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को पूरे विधि विधान से इस प्रकार से आपने विधि संपन्न की। अगले दिन से 21 दिन तक प्रतिदिन घी का दीप प्रज्वलित करके लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना करें या अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कामना करें। ऐसा करने से बड़ा विवाह बंधन, बड़े से बड़ा शादी का बंधन भी खुलेगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनेगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस चमत्कारी प्रयोग विधि का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था और जो भी लोग पहले बार मेरा वीडियो देखे हैं, प्लीज हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे साथ कनेक्ट होने में, मेरे साथ जुड़ने में। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ये मेरा एक न्यू चैनल है। तो सब्सक्राइब करके रखेंगे
जो भी विवाह से संबंधित मेरे वीडियो आएंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।